और चलिए बात करेंगे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर छिड़े सियासी घमासान की, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अंबेडकर विरोधी पार्टी है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है। भीमराव अंबेडकर को सबसे अधिक सम्मान किसने दिया? इस बात पर संसद सत्र में शुरू हुआ सियासी तकरार अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर नफा नुकसान देख रहे हैं, लिहाजा वार पलटवार करने में देरी नहीं लग रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और हरियाणा की कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस सिर्फ ड्रामा कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी इज्जत करती है सरदार पटेल की, डॉक्टर हमारे मौलाना आजाद की, क्योंकि दोनों नेहरू के विरोधी थे इसलिए, और यही था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वो नेहरू जी के विरोधी थे। यह है आपका परिवार का इतिहास, राहुल गांधी। और कृपया कर करके जो आपके महामंत्री कह रहे हैं इट इज द बैज ऑफ ऑनर, यू आर वियरिंग ए बैज ऑफ डिसऑनर, of insulting, humiliating the legacy of Dr. Ambedkar. राहुल गांधी जी, आप सम्मान का बैच लेके नहीं चल रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में, आप अपमान का बैच लेकर चल रहे हैं। और कृपया करके नाटक बंद करिए। कांग्रेस पार्टी उनके कुछ टूलकिट गैंग आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता बार बार उनका नाम लेकर वाई लूटना चाहते हैं। मैं कुछ आपको अतीत में लूंगा। जब मैं राज्यसभा में था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी हाउस में, राज्यसभा में, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, ये चुनाव से पहले की बात है, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले की, जो दलित समाज और पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया था, देश आजाद हो चुका है, अब इसकी आवश्यकता नहीं, क्यों न समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसको एडिट करके ये चलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर पर अपने बयान के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसमें जो उनका योगदान था वो अति सम्मान योग्य, और उसे पूरी दुनिया ने सराहा। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किसी तरह से भी उनकी याद को, उनकी जो लेगेसी है, उसको ठेस पहुंचाता है, वो भारत के संविधान को ठेस पहुंचाने के बराबर। और इसीलिए संसद के अंदर और संसद के बाहर निरंतर और लगातार कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की है कि वो शब्द वापस लिए जाएं, उनके लिए माफी मांगी जाए, और जाने अनजाने में धारा प्रवाह बोलते बोलते अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो माफी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। आपको बता दें कि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया था, जिसके एक चंक को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है और इसे अंबेडकर के अपमान से जोड़ दिया है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और देश को ये बताने में जुटी हुई है कि कांग्रेस ने कैसे भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।